और बाघमारा में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी जिसने सबको हैरान कर दिया। बाघमारा का वो मैदान जहां कोल डंप हुआ करता है वो महाभारत के मैदान में तब्दील हो गया और आंदोलनकारियों के दो गुट आपस में भिड़ गए और किस तरह पत्थरबाजी हुई है एक दूसरे के खिलाफ। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि किस तरह एक दूसरे के खिलाफ महिलाएं मोर्चा लेने को आमने सामने आ गई थी। कोल डंप को लेकर विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद महाभारत के युद्ध सरीखा दृश्य यहां नजर आने लगा। जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आखिर जिस तरह से यह घटना हुई है, क्या पुलिस प्रशासन को खबर नहीं थी कि इस तरह की घटना हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से भिड़ते नजर आए हैं वहां के स्थानीय लोग, कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। उदय, ये कोल डंप के पास में वर्चस्व को लेकर लड़ाई होना, पत्थरबाजी होना, फायरिंग होना, ये धनबाद के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी सितंबर माह में इन्हीं दोनों पक्षों के बीच में मुराईदी में घटना घटी थी। उस वक्त क्या हुआ था कि घटना में विधायक के जो समर्थक हैं और जो संयुक्त मोर्चा के समर्थक हैं, दोनों समर्थक आपस में लड़े थे। उस वक्त भी फायरिंग हुई थी और पुलिस को उस वक्त मोर्चा संभालना पड़ा था। इस आज की घटना में भी वही हुई है। वर्चस्व को लेकर के यह लड़ाई है कि कौन लोडिंग पॉइंट पे अपना वर्चस्व कायम करेगा। और इसमें नुकसान मजदूरों का है, क्योंकि मजदूरों को महज 260 रुपए मिलता है, 400 रुपए की डिमांड की जाती है। कोई कहता है कि मैनुअल लोडिंग करना है, तो कोई कहता है कि नहीं, काटा लोड, ये जो पेलोड लोडिंग है वो चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है कि मजदूरों का जो हित है वो कहीं ना कहीं दूर रह जाता है और जो भी यहाँ पे यूनियन लीडर है वो आगे आकर के अपना मलाई काटते नजर आते हैं। 140 रुपए अगर कहे तो बंदरबाट हो जाता है, 400 रुपए अगर मजदूरों का भुगतान होता है तो। इससे पूर्व में जो घटना घटी है उसमें तकरीबन 80 जो ट्रकें हैं वो संयुक्त मोर्चा के पक्ष में चली गई है पहले ही, और जो बाद में जो 80 ट्रकों का जो हिसाब है वो विधायक पक्ष के जो मजदूर थे उन्हें उसका जो हिसाब है वो नहीं मिल पाया। इन तमाम तरह का भी विवाद इसमें रहा है। लेकिन बेसिकली यह जो लड़ाई है वह दोनों पक्ष के जो मजदूर हैं वो आपस में भिड़ते हैं कि मुझे काम चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि यहाँ पर या वो संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए, चाहे वो जलेश्वर महतो हो या फिर जेएमएम से जुड़े हुए नेता हो, मासस से जुड़े हुए नेता हो, उसमें सभी लोग एक साथ हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ अगर बात करें तो विधायक ढुलू महतो के जो समर्थक हैं वो एक तरफ हैं। और दोनों ही स्थिति में जब भी मारपीट की घटना होती है और वहां पर मजदूरों का नुकसान होता है। आज की घटना में आपको बता दें तकरीबन 8 महिला मजदूर सहित तकरीबन दर्जन भर मजदूर घायल हुए हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो भी मजदूर घायल हुए हैं उसे देखने वाला कोई नहीं, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। और पुलिस के लिए एक सरदर्द है, प्रशासन के लिए एक सरदर्द है कि आखिर जब भी मजदूरों का जो संगठन है वो आपस में जब संघर्ष करता है तो पुलिस को उस वक्त आकर के बीच बचाव ही नहीं करना पड़ता बल्कि बल प्रयोग करना पड़ता है। आज भी वही घटना हुई है, पुलिस को दोनों पक्षों को खदेड़ना पड़ा है। जोगता समेत कई आसपास के जो थाने हैं वहां की पुलिस आई, बाद में जो पुटकी सीओ है वो पहुंची और जो डीएसपी विधि व्यवस्था धनबाद के हैं अरविंद बिना वो पहुंचे, तब जाकर के स्थिति को नियंत्रण में किया जा सका। लेकिन लोडिंग पॉइंट पर इस तरह की घटनाएं कोई नई बात नहीं है, हमेशा से होती आई है। और इससे पहले भी जब घटनाएं घटी हैं तो वहां पे बमबाजी हुई है, फायरिंग हुई है और लाठियां तो बरसी है। एक कभी कभी पुलिस को भी लाठियां बरसानी पड़ती है और उस परिस्थिति में घायल सिर्फ मजदूर होते हैं। इन नेताओं का कुछ नहीं जाता है। जी उदय। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाघमारा में जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद सवाल पुलिसिया कार्रवाई को लेकर है कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और इस पूरे विवाद का समाधान कैसे क्या कुछ सामने आता है।